सबसे बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, क्योंकि आज है योगी का शपथ ग्रहण। बिल्कुल, लगभग 4 घंटे का इंतजार और है और उसके बाद इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन देखिए, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल को लेकर। मंत्री बनने वाले नेताओं को सीएम योगी खुद फोन करके बधाई दे रहे हैं और सीएम योगी ने ए.के. शर्मा को भी मंत्री बनने के लिए फोन पर बधाई दे दी। आपको बता दें कि एमएलसी हैं ए.के. शर्मा, उपाध्यक्ष भी हैं और मंत्री बनने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बधाई दे रहे हैं, फोन करके बधाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी है कि ए.के. शर्मा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दे दी है। बिल्कुल, ये लगातार बड़ी खबर हम बता रहे हैं एबीपी गंगा के दर्शकों को। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियों के साथ। खबर ये सामने आ रही है वीरेश के ए.के. शर्मा को बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या समझा जाए कि मंत्री बनना अब उनका भी पूरी तरीके से तय हो चुका है, पक्का हो चुका है? धुंध छट गया ए.के. शर्मा के ऊपर। निश्चित रूप से कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, पावरफुल मिनिस्ट्री उनको दी जाएगी और साथ ही साथ बलदेव औलख को भी मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन पहुंच गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रजेश पाठक, गिरीश यादव को भी फोन पहुंच गया है। सतीश शर्मा जो दरियाबाद से बाराबंकी जो अरविंद सिंह गोप को हराने वाले विधायक हैं, उनके पास भी फोन पहुंच गया है। और हरदोई से विधायक सदर से नितिन अग्रवाल के पास भी फोन पहुंच गया। आशीष पटेल के पास भी फोन पहुंच गया है। 11:30 बजे से फोन घनघनाना शुरू हो गया है। इस वक्त 12:01 हो रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। 11:30 बजे से धर्मेंद्र प्रधान का फोन जा रहा है, सुनील बंसल का फोन जा रहा है और एक एक करके ये सारे लोग जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिन विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है। कई विधायक पहुंच गए हैं, कई योगी वन सरकार के मंत्री पहुंच गए हैं। बलदेव औलख जो है वो भी पहुंच गए हैं। जयवीर सिंह ठाकुर, जयवीर सिंह मैनपुरी से विधायक है, मैनपुरी सदर से, वो भी मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनके पास भी फोन पहुंच गया है। और मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट से सोमेंद्र तोमर को भी फोन आ गया है। सोमेंद्र तोमर जो गुर्जर डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं, गुर्जर कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे, उनके पास भी फोन पहुंच गया है। इसके अलावा ब्रजेश पाठक वहां पहुंच गए हैं मंत्री आवास पर, गिरीश यादव भी पहुंच गए हैं, सतीश शर्मा दरियाबाद बाराबंकी वाले वो भी पहुंच गए हैं, अपना दल के आशीष पटेल भी पहुंच गए हैं। अभी संजय निषाद के पास फोन नहीं आया है। जानकारी के हिसाब से संजय निषाद के पास फोन नहीं आया है। हालांकि संजय निषाद को मंत्री बनाया जाएगा, फोन उनके पास भी पहुंचेगा। और इसके अलावा एक और पास फोन पहुंच गया है और अभी बाकियों के पास फोन पहुंचना है। वीरेश, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे, हर एक तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नितिन का हम रुक कर लेते हैं, जो कि सीएम आवास के बाहर की हलचल हम तक पहुंचाएंगे। देखिए नीतीश, अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, फोन जा रहा है और लोग सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। कौन से बड़े चेहरे अभी तक पहुंचे हैं वहां? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो तस्वीर धुंधली बनी हुई थी, वो तस्वीर अब साफ होने लगी है और मुख्यमंत्री कार्यालय पर तमाम जो कहा जाए जो संभावित जो मंत्री हैं, जिनको मंत्री जिनका नाम तय हो गया है, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर ये है कि ऐसे में जो मंत्री बनने हैं विधायक, उनका पहुंचना शुरू हो गया है। अलीगढ़ के अतरौली से कल्याण सिंह के जो पौत्र हैं संदीप सिंह, थोड़ी देर पहले अंदर पहुंचे हैं। वो योगी 1.0 में वो राज्य मंत्री थे, यानी उनका मंत्री बनना तय है। इसके साथ ही अपना दल की जो कहा जाए जो मुखिया हैं, उनके जो पति हैं आशीष पटेल, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं। इसके साथ ही हरदोई सदर से जो विधायक हैं नितिन अग्रवाल, यानी नरेश अग्रवाल के बेटे और चौथी बार चुनकर आए, वो भी मिलने पहुंचे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि देखिए एक और विधायक मिलने पहुंचे हैं। तो आप देखिए क्या, और देखिए आप किस तरीके से लगातार तस्वीरों के जरिए लगातार विधायकों का मिलना पहुंचना शुरू हो गया है। इसके साथ ही बड़ा नाम है जितिन प्रसाद भी मिलने पहुंचे हैं। भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद से, देखिए भूपेंद्र चौधरी भी मिलने पहुंचे हैं, यानी उनका भी मंत्री बनना है। ब्रजेश पाठक, यानी ब्रजेश पाठक को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी होना तय हो गया है। बेबी रानी मौर्य, यानी जिनका सबसे ज्यादा नाम पर चर्चा थी, बेबी रानी मौर्य भी अंदर पहुंच चुकी हैं, यानी उनका भी मंत्री बनना तय है। देखिए लगातार मंत्री इस समय पहुंचे हुए हैं। देखिए हम बात करना चाहते हैं कि कौन जो भी अगर कहा जाए जो विधायक हैं और जिनको मंत्री बनना है वो हमसे बात करें, लेकिन हैपनिंग काफी ज्यादा तेज हो गई है। यानी जो कहा जाए जो तस्वीर अभी तक साफ नहीं थी, वो तस्वीर साफ होना शुरू हो गई है। यानी
मुख्यमंत्री कार्यालय पर सुबह से जिस तरह से कहा जाए हलचल ना के बराबर थी, लेकिन हलचल अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। आप देख सकते हैं एक और विधायक पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हाथ जोड़कर बिल्कुल, देखिए एक एक करके तमाम जो विधायक हैं जो कि संभावित मंत्री हैं वो अब सीएम आवास पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जितिन प्रसाद पहुंच गए हैं, संदीप सिंह पहुंच गए हैं, अलीगढ़ से विधायक ये सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। तो तमाम वो विधायक जिनको फोन जा चुका है वो अब पहुंच रहे हैं सीएम आवास पर। और ये अब समझा जा सकता है कि जो जो विधायक सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं उन पर से धुंध छट चुकी है, यानी वो अब मंत्री की शपथ लेंगे, ऐसा समझा जा सकता है। कुल 51 मंत्री योगी आदित्यनाथ समेत आज शपथ लेंगे और 25 लोगों के पास फोन पहुंच चुका है। नितिन आवाज आ रही है अगर आपको तो बताइए, और कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल शाहजहांपुर के रहने वाले और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो इस समय अध्यक्ष थे जेपीएस राठौर प्रदेश महामंत्री, वो भी अंदर पहुंचे हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए संगठन से जुड़े हुए बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, वो इस समय अंदर पहुंचे हुए हैं। गाड़ी और मैं आपको दिखाना चाहता हूं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से वो लगातार एक के बाद एक मंत्री तमाम आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बधाई हो बहुत बहुत। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा शीर्ष नेतृत्व का कि जिन सुनील बंसल जी का कार्यालय से फोन आया, तो आप समझ सकते हैं कार्यालय से फोन आया है और यही सी फोन का इंतजार था। एक हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अभी आप जिनसे बात कर रहे थे ये कौन थे? देखिए ये एक विधायक हैं सुल्तानपुर से, जो इस समय उनको कहा जाए विधायक है, मंत्री उनको बनाया गया है। इसके साथ ही जेपीएस राठौर हैं, संदीप सिंह हैं, इसके साथ ही और भी कई सारे जो हैं कहा जाए बेबी रानी मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, वो सारे लोग अंदर पहुंच चुके हैं। और मैनपुरी सदर सीट से जयवीर सिंह, जिनका हमने कल ही कहा था कि जयवीर सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं, और उन्होंने खुद कहा था कि हमने सैफई परिवार के कई लोगों को हराया है, हम हरा चुके हैं और एक बार उनको फिर से जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले वो बीएसपी सरकार में जरूर बाढ़ नियंत्रण मंत्री रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय क्या हलचल बड़ी हुई है 5 कालिदास मार्ग पर। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूं किस तरीके से लगातार यहां जो आ रहे हैं। आप बात करना चाहेंगे? तो देखिए सीएम आवास के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और नितिन लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं इन सबके बीच देखिए तस्वीरें, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक, ये वो तमाम नाम हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य, मैनपुरी सदर से जयवीर सिंह भी सीएम आवास पहुंच गए हैं। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो गई हैं और वो तमाम लोग अब सीएम आवास पहुंचने भी लगे हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ आज। जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आवास पर उन लोगों को बुलाया गया है जो जेपीएस राठौर का नाम संगठन से सरकार में हम लोग चला रहे थे, वो भी पहुंच गए हैं। साथ ही साथ सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट से कुंवर ब्रिजेश सिंह जो दूसरी बार के विधायक हैं वो भी मुख्यमंत्री के आवास पहुंच गए हैं। भूपेंद्र चौधरी जो योगी वन सरकार के मंत्री थे वो भी पहुंच गए हैं। साथ ही साथ केशव मौर्य के पास भी फोन गया है और संजीव गौड़ भी मंत्री बनेंगे, उनके पास भी फोन गया है। अलीगढ़ खैर से अनूप वाल्मीकि भी सीएम आवास पहुंचे हैं। एके शर्मा भी पहुंचे। देखिए एके शर्मा को लेकर बहुत सारे कयास। अरविंद कुमार शर्मा टॉप ब्यूरोक्रेट, नरेंद्र मोदी के सबसे खास चहेते अधिकारी के तौर पर, गुजरात में उनके हनुमान के तौर पर काम करने वाले अरविंद कुमार शर्मा जब से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, एमएलसी बने, तब से लेकर उनके ऊपर धुंध छाई रही। डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे, पूरी तरीके से बहुत सारी बात। रविंद्र जायसवाल बढ़ गई है। वीरेश, लौटेंगे हम आपके पास। नितिन वहां पर मौजूद है। नितिन, दिखाइए तस्वीरें, क्या हालचाल और अब कौन से बड़े नाम पहुंच रहे हैं? देखिए लगातार कहा जाए सुपर लग्जरी गाड़ियों में तमाम जो विधायक हैं, माननीय हैं, वो अंदर पहुंच रहे हैं और मुस्कुराहट जो बता रही है कि एक उपलब्धि, एक अचीवमेंट कहा जाए राजनीति में जिसके लिए कई सालों से संघर्ष रहता है, वो संघर्ष आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में बड़े नाम एके शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष एमएलसी, वो भी बिल्कुल बिल्कुल नितिन, लौटेंगे हम आपके पास। तो देखिए एके शर्मा का नाम बता रहे हैं, ये भी पहुंच गए हैं। ये बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है जो कि फिलहाल सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। यानी धीरे धीरे
जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे तमाम मंत्री जो हैं, जो चेहरे हैं संभावित मंत्री, वो सामने आने लगे हैं। फोन पहुंच रहा है संगठन की तरफ से उनके पास, और जैसे जैसे फोन पहुंच रहा है वैसे वैसे पहुंच रहे हैं सीएम आवास पर। बिल्कुल, और इन सब के बीच लगातार कवरेज जारी है। मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते इकाना स्टेडियम के बाहर वो खड़े हुए हैं। मोइन, किस तरीके की तस्वीरें हैं और मेहमानों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त जहां पर आप हैं? देखिए, इस वक्त हम इकाना स्टेडियम के बाहर खड़े हैं, उस जगह पर खड़े हैं जहां से गाड़ियों से उतरकर लोग पैदल स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। चारों तरफ यहां मेले सरीखा माहौल है और कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। तमाम लोग हैं जो एक पूरे ग्रुप जो है एक रंग की पगड़ी पहन के आया है। देखिए, ये जो है हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता है, दिल्ली से आए हुए हैं। सफेद कुर्ता और भगवा जो है इन्होंने एक जैकेट पहन रखी है और लगातार जय श्री राम का उद्घोष किया जा रहा है। ठीक पीछे एक मंच बनाया गया है जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जा रहा है, और इकाना स्टेडियम के बाहर लगातार हर जगह जगह पर इसी तरीके से जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। जगह जगह मंच सजाया जा रहा है, और जो आने वाले मेहमान हैं तकरीबन 70,000 लोग हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। तो जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, कहाँ से आए हुए हैं? देखिए, हम लोग हिंदू युवा वाहिनी की टीम है, दिल्ली से आए हुए हैं। हमारे सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आज इतने लोगों ने एक ही तरीके की ड्रेस, हम सब दिल्ली से आए हैं, हम सब एक टीम है, एक टीम की तरह काम करते हैं, योगी जी के लिए काम कर रहे हैं, हम सब एक मिलकर। तो आज योगी जी तो फिर से शपथ लेने जा रहे हैं, तो किस तरह से जश्न का माहौल है? बहुत ज्यादा ही जश्न का माहौल है, क्योंकि सारे लोग जान रहे हैं जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सीएम आवास के बाहर लगातार हलचल बढ़ी हुई है। नितिन, कुछ और लोग पहुंचे हैं वहां पर, दिखाइए तस्वीरें। देखिए, बहुत पांडे कानपुर जाती हैं और नितिन, कौन है वहां पर, कौन अभी पहुंचा है, जरा आप बताइए, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। गाड़ियों का जो काफिला है वो हमें नजर आ रहा है अब। देखिए, बिल्कुल जबरदस्त इस समय कहा जाए हलचल बढ़ी हुई है। यानी ये माना जा रहा है कि जो अंदर जा रहा है वो अब माननीय हो चुका है। एक बड़ा नाम देखिए, महापौर कानपुर की जो महापौर है प्रमिला पांडे पहुंची हुई हैं। यानी प्रमिला पांडे को क्या एमएलसी बनाया जाएगा, ये सवाल बड़ा है। साथ ही लगातार हैपनिंग्स बनी हुई है किस तरीके से। देखिए, एक के बाद एक और कोई महिला कहा जाए जो विधायक हैं वो पहुंची हुई हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ, देखिए किस तरीके से। जसवंत, देखिए, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो पहली सरकार में, योगी आदित्यनाथ सरकार में रहे हैं, वो बोलने से बच रहे हैं। और साफ तौर पर सबको इंतजार है कि कॉल आ जाए और उसके बाद वो इकाना स्टेडियम में पहुंचे। ये कहा जा रहा है कि ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री रहे हैं पहली सरकार में योगी आदित्यनाथ के साथ, उनका प्रमोशन हो सकता है और प्रमोशन होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल बच रहे हैं कुछ भी कहने से, क्योंकि आला कमान की पूरी नजर है और आला कमान की हिदायत है कि कुछ भी मीडिया में ना बोला जाए। लखनऊ से कैमरामैन बन सकते हैं डिप्टी सीएम, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन इस बीच नितिन हमें कुछ और तस्वीरें दिखाने वाले। नितिन, अब किसकी गाड़ी पहुंची है सीएम आवास पर? देखिए, बिल्कुल इस समय विजय लक्ष्मी गौतम है, ये विधायक हैं, ये इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय में अंदर प्रवेश कर रही हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि तमाम जो कहा जाए जो विधायक लोग हैं वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कई सारे ऐसे नाम हैं जो कहा जाए लो प्रोफाइल चेहरे हैं, लेकिन उनको जातिगत क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए उनको कहा जाए मंत्री बनाया जा रहा है। कुल मिला के पश्चिम से लेकर पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पूरे उत्तर प्रदेश का कहा जाए क्षेत्र। तो देखिए, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर, कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे भी मिलने पहुंची हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, विजय लक्ष्मी गौतम पहुंची हैं, वो भी मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री से। केशव प्रसाद मौर्य और जेपीएस राठौर भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक एक करके तमाम महिला विधायक पहुंच रही हैं, उसके बाद ये लगता है नितिन कि महिलाओं की इस बार भागीदारी बढ़ सकती है मंत्रिमंडल में। नितिन, जरा बताइए और कौन कौन नेता पहुंचे हैं वहां पर?
देखिए निषाद पार्टी के कहा जाए झंडा लगा हुआ एक गाड़ी है, वो अंदर जा रही है। निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि निषाद पार्टी से हो सकता है एक और विधायक बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए निषाद पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक एनडीए यानी जो बीजेपी संगठन है, गठबंधन है, उसका कहा जाए मुख्य धड़ा है, मुख्य गठबंधन का पार्ट है, मुख्य पार्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि संजय निषाद की गाड़ी अंदर गई है और उनका जो स्टाफ है वो अंदर जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय लगातार हैपनिंग बढ़ी हुई है और धीरे धीरे करके पूरा मंत्रिमंडल की जो तस्वीर है वो निकल कर आ रही है। एक से एक बड़ी जो लग्जरी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, उससे तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो अंदर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाए अब जिस बात के लेकर इस समय लगातार जो पिछले कई दिनों से जो कयासबाजी चल रही थी वो कयास अब खत्म हो रहे हैं। धीरे धीरे मंत्रिमंडल की जो तस्वीर है वो साफ हो रही है। तो कुल मिला के बड़े नाम जो हैं योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में, वो नाम है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक अंदर गए हैं, ब्राह्मण चेहरा है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कौन कौन से बड़े और छोटे चेहरे हैं जो सीएम आवास पहुंच गए हैं, किसका तय हो गया है कि मंत्रिमंडल में शपथ लेने जा रहे हैं? कौन कौन से चेहरे आपके सामने से गुजरे? बहुत चेहरे हमारे सामने से गुजरे हैं। कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो बहुत ही रिनाउंड हैं, बहुत ही फेस वैल्यू है। कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार के विधायक नजर आ रहे हैं। शायद मीडिया के लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो बड़े नाम हैं मैं बताना चाहूंगा कि हैपनिंग क्या हो रही है। बड़े नामों में सबसे ज्यादा ब्रजेश पाठक हैं, संदीप सिंह हैं, AK शर्मा हैं, असीम अरुण हैं, बेबी रानी मौर्य हैं, इसके साथ ही दिनेश खटीक हैं। ये जो पहले भी मंत्री रहे हैं वो सभी इस समय पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको इस समय जो हलचल है वो बता रहा हूं। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय कई सारे ऐसे जो कहा जाए क्षेत्रीय जातीय संतुलन पूरी तरह से बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल में बनाकर रखा हुआ है और लिफाफा फटने का इंतजार था कि नाम जब लिफाफा फटे। और ऐसे में संगठन की तरफ से, बीजेपी कार्यालय की तरफ से ये तमाम फोन जैसे ही जाने पहुंचे हैं, जो पास दिया गया है और उस पास को ही कहा जाए मंत्रिमंडल में पास होने का कहा जाए एक तरह से संकेत मिला। तो ऐसा पास जो सुबह मिलना शुरू हुआ था बीजेपी कार्यालय से, देखिए एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से एक और विधायक अंदर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं स्वतंत्र देव सिंह भी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। कई सारी गाड़ियों के जो शीशे हैं वो ब्लैक हैं, चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा है। कानपुर की जो मेयर है प्रमिला पांडे, एक अप्रत्याशित नाम नजर आया है। देखिए एक और विधायक है, वो भी हम लोग चेस कर रहे हैं किस तरीके से लगातार गाड़ियां तेज दौड़ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम अपना दल से आशीष पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं, वो भी इस समय अंदर पहुंच चुके हैं। पीलीभीत से संजय गंगवार हैं, विधायक हैं, उनका भी मंत्री बनना तय है। इसके साथ ही अतुल वाल्मीकि हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उनका भी मुख्यमंत्री बनना तय है। इसके साथ ही कानपुर के अकबरपुर रनिया से विधायक हैं प्रतिभा शुक्ला, उनका भी मंत्री बनना तय है। राकेश राठौर सीतापुर विधायक, वो भी सीएम हाउस पर पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार अब जो नाम है जो कहा जाए जो पूरी तरह से बर्फ जमी हुई थी नामों के ऊपर, वो पूरी तरह से इस समय पूरी तरह से बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। हैपनिंग्स बड़ी हुई है। तमाम जो बीजेपी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए। तो आप समझ सकते हैं योगी 2.0 का जो कहा जाए जो मंत्रिमंडल है वो किस तरह से हैपनिंग्स दिख रही है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। लगातार यहाँ क्योंकि मीडिया की रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहती है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, ऐसे में अब देखिए किस तरीके से एक और गाड़ी इस समय आई हुई है और वहाँ देखिए हम नाम पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन यहाँ से विधायक है। यूपीएससी यानी यूपीएससी ये गाड़ी है। मैं समझ रहा हूँ आगरा की कोई गाड़ी हो सकती है। आगरा नंबर देखिए धर्मवीर प्रजापति आगे बात करेंगे। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऐसी जातियां, ओबीसी की ऐसी जातियां जो कहा जाए संख्या बल पर कमजोर हैं, जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। धर्मवीर प्रजापति बहुत ही कहा जाए बहुत ही उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब रही है। हमने उनके गांव में जब उन्होंने योगी 1.0 में जब उन्होंने शपथ ली थी तो हमने उनके गांव से भी पूरी तरह से लाइव कवरेज किया था। गोमहार प्रजापति समुदाय से आते हैं, धर्मवीर प्रजापति MLC हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की हलचल इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर, आवास के बाहर बनी हुई है। बिल्कुल लगातार तस्वीर नितिन आप दिखा रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो नाम आपने बताए हैं उसमें चौंकाने वाला नाम जरूर है कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे का। इसके अलावा विजय लक्ष्मी गौतम, निषाद पार्टी से भी एक विधायक वहां पर अंदर घुसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल
सीधे तौर पर आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री भी अंदर पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो लगातार मंत्रियों के उन चेहरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो बड़ी खबर, ब्रजेश पाठक, संदीप सिंह, असीम अरुण सीएम आवास पर मौजूद है। वो तमाम चेहरे जिन्हें बुलाया गया है, आशीष पटेल, संजय गंगवार, प्रतिभा शुक्ला को भी फोन आ गया है, ये भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। सीतापुर विधायक राकेश राठौर और कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे भी सीएम आवास पहुंची हैं। धर्मवीर प्रजापति, बेबी रानी मौर्य, जयवीर सिंह भी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार ये वो तमाम नाम हैं जो कि अब सीएम आवास पर पहुंच गए हैं, जिनके ऊपर से धुंध जो है वो छूट चुकी है, हट चुकी है। वीरेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एक करके नाम सामने आ गए हैं। प्रमिला पांडे एक जरूर चौंकाने वाला नाम सामने आई है जो कि पहुंच गई है सीएम आवास पर। देखिए अतुल वाल्मीकि एक चौंकाने वाला नाम है, दलित चेहरा है। असीम अरुण के साथ वो भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव को पहुंचा दिया गया है और साथ ही साथ सीतापुर से राकेश राठौर सीएम के आवास पर पहुंच गए हैं। बलदेव औलख भी पहुंच गए हैं, रामनरेश अग्निहोत्री भी पहुंच गए हैं, पीलीभीत से संजय गंगवार भी पहुंच गए हैं। विजय लक्ष्मी गौतम देवरिया की सलेमपुर सीट से दलित चेहरा है और पहले तो वो समाजवादी पार्टी में थी, उसके पहले भाजपा में थी, फिर उसके बाद वो टिकट पाने से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। विजय लक्ष्मी गौतम सलेमपुर की जो सुरक्षित सीट है वहां से विधायक बनी है, उन्हें बुलाया गया, उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। मेरठ की हस्तिनापुर से दिनेश खटीक जो योगी वन सरकार में मंत्री थे, उन्हें भी बुला लिया गया, वो भी मंत्री बनेंगे। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे जो बहुत ही अपने कारनामों के लिहाज से बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत सक्रिय रहती हैं, उन्हें एमएलसी बनाकर, मैंने कहा था, एबीपी गंगा ने पहले ही कहा था कि बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जो न एमएलए हैं न एमएलसी हैं, विधायक नहीं है कहीं से, लेकिन उन्हें भी समावेश किया जाएगा। जेपीएस राठौर जैसे हैं उनको संगठन से सरकार में लाया जा रहा है, वो न एमएलए हैं न एमएलसी हैं। प्रमिला पांडे न एमएलए हैं न एमएलसी हैं, वो मेयर है और उन्हें एमएलसी बनाकर योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल किया जाएगा। महिलाओं को अच्छा खासा तरजीह दिया जा रहा है। संजय निषाद पहुंच गए हैं, जसवंत शर्मा पहुंच गए हैं। इसके अलावा वाराणसी से रविंद्र जायसवाल जो योगी वन में मंत्री थे वो भी मंत्री बन रहे हैं। एके शर्मा भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ संजीव गौड़ जो सोनभद्र से विधायक हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है, संजीव गौड़ को भी। यानी हम देख सकते हैं कि पिछड़े दलित समुदाय की भागीदारी बहुत ज्यादा इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी जो योगी वन सरकार में मंत्री थे, उन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है, उन्हें भी, उनके पास भी पहुंच गया है फोन। बलदेव औलख जो रामपुर की एक सीट से विधायक और योगी वन सरकार में मंत्री रहे हैं, सरदार बलदेव औलख अल्पसंख्यक समुदाय के, उनके पास भी अभी फोन पहुंचा। मोहसिन रजा के पास अभी फोन नहीं पहुंचा है और उम्मीद की जा रही है कि उनके पास फोन पहुंचेगा, लेकिन अभी अल्पसंख्यक समुदाय के मोहसिन रजा के पास फोन नहीं पहुंचा है। कुछ नाम और हैं, जैसे अंजुला माहौर की बात की जा रही थी, दलित चेहरे से। बिल्कुल वीरेश, तमाम ये नाम आप बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से नितिन का हम रुख करेंगे, तस्वीरें उनके पास है। नितिन बताइए। देखिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो विधायक जिनको मंत्री बनाया जाना है वो अब धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं सांसद लिखी हुई डीएल नंबर की गाड़ी है, एक विधायक हैं, निषाद पार्टी का उनका झंडा लगा हुआ है। अभी 5 से 6 गाड़ियां बाहर निकली हैं, यानी कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेने आज ये 5 कालिदास मार्ग पहुंचे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के पास विशेषाधिकार होता है किस मंत्री को रखा जाए, किस मंत्री को हटाया जाए, और तो कुल मिला के कहा जाए बॉस की भूमिका में होते हैं मुख्यमंत्री। और ऐसे में तमाम जो कहा जाए जिनको मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में रखा है, योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में रखा है, उनमें से कई सारे ऐसे भी जो विधायक हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं और कुछ गाड़ियां अंदर भी आ रही हैं। यानी मुख्यमंत्री कार्यालय यानी 5 कालिदास मार्ग, उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र, इस समय लगातार वहाँ हैपनिंग बनी हुई है, लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस समय समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ इस समय जबरदस्त तरीके से हलचल बढ़ी हुई है।
और बात की जाए ये पूरा जो मंत्रिमंडल है, ये योगी 2.0 का जो मंत्रिमंडल है, उसमें क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन पूरी तरह से कहा जाए मैनेज किया गया है। तो आप देख सकते हैं और भी जो विधायक हैं वो आना शुरू हो गए हैं। लगातार ज़्यादातर जो विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जाना है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक विधायक नंबर की यूपी 34 नंबर की ये गाड़ी है, इनको भी मंत्री बनाया जाना है और ये भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं हर तरह के लोग हैं, हर जाति, क्षेत्रीय संतुलन पूरा, जिसमें आप कहा जा सकता है लैंगिक संतुलन, कई सारी जो महिला जो विधायक हैं वो भी उनको मंत्री बनाया जा रहा है, जिसमें बेबी रानी मौर्य हैं, प्रमिला पांडे जो कानपुर की मेयर हैं और एक कहा जाए हमेशा चर्चाओं में रहती हैं, उनको कहा जाए मंत्री बनाया जा रहा है। इसके साथ ही सिख मंत्री हैं, बलदेव सिंह औलख रामपुर की एक सीट से विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। कुछ चेहरे रिपीट किए जा रहे हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक बड़ा नाम है, जिसके साथ ही कई सारे और भी बड़े नाम हैं। JPS राठा शाहजहाँपुर से आते हैं और कहा जाए चुनाव जो समिति है बीजेपी की, उसमें वो लंबे समय से बड़ी जिम्मेदारी संभालते रहे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका एलिवेशन हो रहा है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं संगठन से जुड़े हुए भी तमाम ऐसे लोग हैं जो विधायक बने हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो कुल मिला के पूर्ण समावेशी, पूर्ण तरीके से संतुलित जो मंत्रिमंडल है वो इस समय मुख्यमंत्री की 2.0 जो दूसरा जो कहा जाए जो सरकार है उसमें नजर आने वाला है। और इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा गया है कि किस तरह से 2024 के मद्देनजर ये मंत्रिमंडल लगातार हम तस्वीरें देखते रहेंगे, लगातार हम बने हुए हैं इन तमाम तस्वीरों पर, क्योंकि हलचल लखनऊ में बढ़ चुकी है। बहुत ही कम वक्त बचा है अब विजय तिलक होने में, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन इस बीच जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। गोरखपुर से सांसद रवि किशन के घर पर जश्न मनाया जा रहा है। किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है उसकी दिलचस्प तस्वीरें ये रही आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं ढोलक बजाकर, मंजीरे बजाकर, गाकर अब जश्न मनाया जा रहा है। जश्न में डूबे हुए हैं तमाम लोग, क्योंकि अब योगी सरकार 2.0 का गठन बस कुछ ही घंटों में होने जा रहा है। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, रवि किशन के आवास पर जश्न हो रहा है और ढोल बजाकर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये भी एक तस्वीर है और जश्न का माहौल जारी है।